किस करने वाली महामंडलेश्वर, ऐसी महिला महामंडलेश्वर जो लोगों की गोद में भी बैठ जाएगी और लोगों को भी अपनी गोद में ले लेगी, अश्लीलता को आमंत्रण देगी। एक सज्जन ने आरोप लगाया कि इस महामंडलेश्वर ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे उकसाया, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। सावधान, ऐसे संत भी हैं जिनसे बचने की आवश्यकता है। ऐसे संतों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। हम अच्छे संतों के बारे में भी बताएंगे, ये हमारा दायित्व है। कहीं व्यक्ति ठगी का शिकार न हो जाए। 302 का मुलजिम भी बाबा हो सकता है, सजा याफ्ता भी बाबा हो सकता है, और तमाम गंभीर आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति भी यदि महामंडलेश्वर बन जाता है, मंडलेश्वर बन जाता है, तो उससे बचाने के लिए कौन बताएगा? बताना ही पड़ेगा, आपको जानना ही पड़ेगा। जो महिला संत कहे आई लव यू और गोद में बैठा ले, पुचकारे, किस करे, तो फिर सावधान तो रहना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, कुछ बाबाओं के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कैसे लोग महामंडलेश्वर बन जाते हैं। अभी तक आपने देखा एक महामंडलेश्वर पर विवाद छिड़ा हुआ है जिनका नाम है ममता कुलकर्णी। उनको स्नान कराया गया, पट्टा पहनाया गया। ममता कुलकर्णी के बारे में काफ़ी गंभीर आरोप हैं, गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। कुछ अपराध वापस ले लिए गए, यानी अब FIR को क्वेश कर दिया उच्च न्यायालय मुंबई ने। लेकिन उनके ऊपर जो पिछला कलंकित पक्ष था, यानी उस तरह के वस्त्र पहनना जो किसी भी तरह सनातन और सभ्य समाज में जायज़ नहीं कहा जा सकता, वह पीछा छोड़ नहीं रहा है। ममता कुलकर्णी को लेकर के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पर भी आरोप लगाए गए और उन्हें निकालने की भी बात की गई। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बाबाओं का आज उनका प्रकटीकरण कर रहे हैं विथ एविडेंस। वैसे दैनिक भास्कर ने बड़ी तत्परता से इनके बारे में बताया है। हमने कुछ अपने ढंग से रिसर्च किया और फिर आपके सामने ये वीडियो है। हम पहले आपको ले चलते हैं पंजाब के गुरदासपुर में, जहां सुखविंदर कौर 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। सुखविंदर कौर की मोहन से शादी होती है। मोहन मिठाई की दुकान पर रहता है और सुखविंदर कौर सिलाई करती है। लेकिन अब पता नहीं अध्यात्म कहाँ से आया और कैसे इसका भूत जगा। 20 साल 10वीं तक इसकी पढ़ाई है और 20वीं साल की उम्र में उसकी मुलाकात हो जाती है बाबा रामदीन दास से। फिर वह त्रिशूल धारण करके बन जाती है, अपने को कहती है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही भगवती और सातों बहन शीतला हूँ, 9 दुर्गा हूँ, आओ हमारा प्रणाम करो। फिर शुरू हो जाता है आई लव यू। माया नगरी चली जाती है, वहाँ भी तमाम शिष्य उसके हो जाते हैं। यूँ कहा जाए कि उसके साथ सिने जगत के अभिनेता, भोजपुरी अभिनेता, जो दोनों लोग सांसद हैं, रवि किशन और मनोज तिवारी का भी नाम उसके साथ जुड़ जाता है। अन्यान्य लोग भी। वह ना तो प्रवचन करती है, ना कोई इस तरह का उपदेश और धार्मिक मान्यताओं को किसी तरह से बताती है। लेकिन अब उसके भक्त देश विदेश में बढ़ते चले गए। इस बढ़ती हुई ख्याति और बड़े नाम को देखते हुए उसे महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। महामंडलेश्वर बनाने का मतलब उसे बनाया जाता है महामंडलेश्वर। वह बिग बॉस में भी जाती है। बिग बॉस में जाने के बाद उसका विरोध शुरू हो जाता है। वैसे बिग बॉस में वह जाती है 2020 में। 2012 में ही उसे जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया। जूना अखाड़ा बहुत प्रसिद्ध है, 13 अखाड़ों में एक चर्चित अखाड़ा है जूना अखाड़ा, और उसने महामंडलेश्वर बना दिया। दुर्गा काली का अवतार बताते हुए इस महिला का, जिसे राधे माँ लोग कहने लगे, राधे माँ का वर्चस्व बढ़ने लगा। बाद में जूना अखाड़े ने उसे बर्खास्त कर दिया, कहा यह हमारे धर्म के विपरीत है। अब महामंडलेश्वर बनते कैसे हैं लोग, मंडलेश्वर कैसे बनते हैं, कई बार यह कहानी कही जा चुकी है। जो भी आपके पास पैसा है वो आश्रम में दान करना होगा, शिक्षा में लुटाना होगा। अब यह लोगों को अपने गोद में बैठा लेती हैं राधे माँ, किस भी करने लगती हैं।
लव यू, आई लव यू करने लगती हैं। राधे माँ के वह कपड़े, उस तरह का पहनावा और अश्लील नृत्य करती हैं राधे माँ। फिर जूना अखाड़ा इन्हें हटाता है। 2020 में बॉलीवुड में चली जाती हैं, बिग बॉस में। और फिर उसके बाद एक बार फिर से जूना अखाड़ा इनके क्षमा मांगने के बाद इन्हें बना देता है महामंडलेश्वर 2018 में। लेकिन 2019 में यह फिर हटाई जाती हैं। ऐसे क्रम चलता है। ये हैं राधे माँ, जिनके शिष्य देश विदेश में हैं। जैसे राम रहीम डिस्को डांस करते हैं। राम रहीम जेल में है, कई बार पैरोल और फर्गो पर बाहर आए। तो एक तरफ से राम रहीम और दूसरी तरफ से यह राधे माँ, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, असली नाम राधे माँ, जो धर्म के क्षेत्र में जाना जाता है। अव्यवहारिक पहनावा और फिर इस तरह का नृत्य। राधे माँ आज कहाँ है बताइएगा, जो लोग जानते होंगे उनके बारे में। और फिर एक जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, कई FIR दर्ज हैं, उनके भक्तों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। और राधे माँ के ऊपर विश्व हिंदू परिषद के एक सज्जन ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए न केवल आमंत्रण दिया, बल्कि हमको उकसाया भी, इस तरह की अश्लील हरकत किया कि मैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाऊं। आइए अगले बाबा को जानते हैं। रेपिस्ट हुआ महामंडलेश्वर। राधे माँ कहाँ हैं बताइएगा, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिए। अब रेपिस्ट हो गया, यानी जिसके ऊपर रेप करने का आरोप लगा, इस तरह की गंभीर धाराएं लगी, वह जेल गया। महामंडलेश्वर कैसे बन गया? ऐसे लोग अगर महामंडलेश्वर बनेंगे तो एक बार जानना चाहिए कि कहीं हम ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारे साथ भी कुछ अनहोनी होने वाली है। सनातन को एक बार जानना पड़ेगा, सनातन की मान्यता, सनातन की व्याख्या, सनातन की मीमांसा, सनातन का विशेषांक, सनातन दिल के अंदर कैसे धारण किया जाता है और सनातन होता क्या है। तो यह है रेप का आरोपी तमिलनाडु का नित्यानंद। नित्यानंद बाल्यावस्था में ही सन्यासी हो जाता है। 1978 में इसका जन्म होता है और यह महामंडलेश्वर हो जाता है। 2010 में बाबा का अश्लील वीडियो आया था प्रकाश में। उसके बाद इसके ऊपर अपराध दर्ज भी हुआ था, यह जेल भी गया था। लेकिन जब जेल से जमानत पर बाहर आया तो धन्य है महानिर्वाणी अखाड़ा। संभवतः यदि मैं सच कह रहा हूँ तो हमारी जानकारी के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े ने इसे 2013 में महामंडलेश्वर बना दिया। महामंडलेश्वर में खूब भोज भात देना है। जाति में कैसे लिए जाते हैं मैंने बताया है, आज फिर बता देता हूँ। मैंने इसे नज़दीक से देखा है। जो लोग कुजात हो जाते हैं किसी भी जाति में, कुजात, कु माने खराब, जाति माने जात, और सारी जातियों में कुजात काढ़े जाते हैं। अरे कुजात है कौन? किसी के घर की लड़की भाग जाती थी तो कुजात हो जाता था। कोई हत्या कर देता था तो वह कुजात हो जाता था। कोई 12 आना, 13 आना, 14 आना होता था तो उसको कुजात, यानी दूसरे जात की लड़की दूसरी जात में आती थी। एक जात का लड़का दूसरी जात में कर लिया। अरे भैया वो तो फलाना जात का रख ले है, के खाई होकर, के खाई। अब पहला कवर के उठाई, मतलब लोग बाद में खाते थे लेकिन देखते थे कि पहला कौन उठाएगा। जो पहला उठाएगा उसी पर घर आएगा, उसके घर कोई न कोई अनिष्ट होगा, ऐसी मान्यता थी। इसलिए जात में लेने पर भी पहला कौन उठाएगा लोग ताकते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गंगा स्नान करते थे। जात में लेने के लिए पहले गंगा स्नान होता था, बालू फाँकते थे लोग और फिर आते थे तो दंड दिया जाता था, आर्थिक दंड और धार्मिक दंड। तो वह भोज भात कराता था। तो पूरी सब्जी पक्का में आता है, पक्की बाबा लोग खा लेते हैं, पंडित जी लोग भी खा लेंगे। कच्ची नहीं खाएंगे, कच्ची माने चावल दाल नहीं खाएंगे, पक्की खा लेंगे। पक्की माने पूड़ी सब्जी दही यह सब खा लेंगे। खीर हो गया तो कच्ची हो जाएगी क्योंकि चावल पड़ा है दूध में। हम दही खा लेंगे, दही में कोई गुनाह नहीं है। तो ये साहब, अब हम आते हैं नित्यानंद पर। उसके पहले जान लीजिए कि जाति में कैसे लिए जाते हैं। तो नित्यानंद को ऐसे अश्लील वीडियो वह वायरल होने के बाद और इसके साथ ही एक विदेशी अमेरिका की एक महिला के साथ
जो आरोप लगा था बलात्कार का, तो बाबा बन जाता है महामंडलेश्वर। अब महामंडलेश्वर बनने के बाद बाबा अपना जलवा बिखेरता है। महामंडलेश्वर बनने के बाद प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा, रथ से नहाने जाएंगे और फिर क्या क्या है और अलग से बताएंगे। तो 2019 में 2 लड़कियों के अपहरण का आरोप लगा बाबा पर। बाबा फरार हो गया। बाबा यहाँ से जाता है तो अमेरिका में इससे ज़्यादा लोग इसे मानने वाले हैं। अब अमेरिका में बाबा का वर्चस्व हो जाता है। बताते हैं लोग कि वहाँ जा कर के अपनी धाक जमाया, ज़मीन वमीन खरीद करके वहाँ आश्रम बनाया। अभी बाबा पर केस वगैरह बताते हैं कि चल ही रहा है, बाबा फरार है। ममता कुलकर्णी के सवाल पर इस तरह के मामले, हर्षा रिछारिया भी उसमें आ गई और कई बाबाओं ने मोर्चा खोला। तो हमारा दायित्व है कि ऐसे बाबाओं को बताएं। हमने कुछ अच्छे बाबाओं को भी बताया है, आगे फिर बताऊंगा जो मुझे अच्छे लगे, जिनका हमने परीक्षण किया। आप भी परीक्षण करिए, हमारी बात पर विश्वास मत करिए। हो सकता है राधे माँ और इस मामले में भी हमारी अंतिम जानकारी न हो। यदि हमारी जानकारी मिथ्या हो तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन अगर हमारी जानकारी में दम है तो एक बार आप विचार अवश्य करिए। ऐसे बाबाओं के पास जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, जो थके हारे हैं, रेपिस्ट हैं, जो बड़े बड़े अपराधों, संगीन अपराधों से घिरे हुए हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो तनाव में हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हैं। वो आपको कौन सा शांति का पाठ पढ़ाएंगे, एक बार तो जानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और बाबा हैं, अगली कड़ी में हम उसे बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं असली सनातनी हूं और सनातन के धर्म का पालन कर रहा हूं। सनातन के धर्म का पालन करने वाले सनातन मतावलंबियों का यह दायित्व है कि वह सच सच बताएं। सादर नमस्कार।